प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियजनों, हमारे माइंड को हमें सेट करना है। कैसे सेट करना है मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आज का विषय है हमारे मस्तिष्क को हमें सेट करना है। प्रियजनों, अमेरिका में एक बहुत बड़े प्रभु के प्रचारक है, बहुत बड़े सेवक है, धनवान व्यक्ति है, परमेश्वर की सेवा करने वाले व्यक्ति है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले व्यक्ति है। और उनको बुलाया जाता है, अलग अलग सभाओं में वो जाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। वो एक बड़े प्रचारक हैं। प्रियजनों, जब उनको एक जगह बुलाया गया, हजारों लोग वहां आए और उन सभा में उनको बताया गया कि आपको लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। और जब उनको पता चला कि जो लोग उनके सभा में आ रहे हैं वो आर्थिक तौर पे परेशान है, उनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, कोई किसान है, उनके खेत के अंदर जिस प्रकार उनको सफलता चाहिए वैसा वो सफल नहीं हो रहे, कोई ऐसे इन्वेस्टर है वो अपने बिजनेस में, अपने इन्वेस्ट में सफल नहीं हुए, ऐसे नाना प्रकार के लोग जो निराश और हताश है वो आने वाले हैं। और वो दिन आया जिस दिन उनको सभा लेनी थी। हजारों लोग उस सभा में बैठे थे और जैसे जैसे वो मंच के ऊपर जा रहे थे, उनके मन में आया कि आज मैं लोगों को क्या बताऊं, आज लोगों को मैं क्या मोटिवेट करूं, आज ऐसी क्या बातें करूं जिसके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, जिसके द्वारा लोग खुश होंगे, उनको जीने की प्रेरणा मिलेगी। वो सोचते रहे और मंच तक आ गए और उनको माइक दिया गया, बोलने के लिए कहा गया। बहुत कुछ प्रश्न उनके दिमाग में थे। उस समय उनको एक घटना याद आई। वो घटना उनके जीवन के संबंध में थी। वो घटना उनके पिताजी के साथ घटी थी और उनके पिताजी ने कैसे माइंड सेट किया वो उनको याद आया। वो काफी साल पहले पीछे चले गए और उनको याद आया एक दिन वो कैसे खुशी खुशी एक कार में बैठ के, सादी कार थी, टूटी फूटी कार थी, जिसके अंदर उनकी माताजी, उनके भाई और बहन घूमने के लिए चले गए और वो एंजॉय कर रहे थे। और एंजॉय करने के बाद, घूमने फिरने के बाद वो रास्ते में आने लगे अपने घर के पास में। खेतों में से आ रहे थे, आंधी तूफान आने लगा था, बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। जैसे जैसे वो अपने घर के पास आने लगे, वातावरण बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। बारिश आना शुरू हो गई, आंधियां चलने लगी और उनको अपने घर तक चलना और जाना मुश्किल हो गया। उनके पिताजी ने जैसे वैसे कार ड्राइव करते हुए अपने घर तक वो लेके आए। और घर आने के बाद प्रियजनों देखते हैं उनकी फसल सब खत्म हो गई। जिस फसल की वो आशा कर रहे थे सालों से कि इस बार फसल होगी, हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा, हमें आशीष मिलेगी, बरकत आएंगे हमारे घर में, उसके पिताजी ने देखा फसल खत्म हो गई। जैसे आगे गए, उनका एक अच्छा हॉर्स था, घोड़ा था, वो मरा हुआ उनको दिखाई दिया। थोड़ा आगे गए, कुछ जानवर थे, वो जानवर उनको मरे हुए दिखे। थोड़ा और आगे गए घर के पास में, और जब उन्होंने देखा उनका घर गिरा हुआ है, घर टूट गया है। बच्चे रोने लगे। जो लेखक उस समय बच्चा था वो रोने लगा, उसकी माता रोने लगी, पिताजी की आंखों में आंसू आने लगे और दिमाग काम करना बंद हो गया। इधर उधर वो देखने लगे और उसी समय उनके पिताजी का ध्यान उनके दरवाजे की साइड में गया और वहां एक बोर्ड लटका हुआ, आधा ऐसा था। उस बोर्ड के ऊपर लिखा था, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक,
वो इधर उधर मत ताक, थोड़ा लटक गया था, लेकिन मत डर, मैं तेरे संग हूं। ये जब उनने पढ़ा तो उनके पिताजी ने अपने माइंड को सेट किया, मैं इसी गांव में रहूंगा, ऐसे कठिन स्थिति के अंदर भी मैं यहां रहूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। आंधी तूफान शांत होने के बाद आजू बाजू के किसान कहने लगे हम इस गांव को छोड़कर जाते हैं, और वो लोग चले गए। प्रियजनों, वो लोग चले गए, लेकिन लेखक के फादर ने कहा, पिताजी ने कहा हम यहां रहेंगे, और यहां रहने के बाद वो वापस मेहनत करना शुरू किए, और वहां से वो आश्रित हुए। उन्होंने अपने माइंड को सेट किया परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके, और लेखक ने अपने लोगों को बताया, मेरे पिता ने अपने माइंड को सेट किया परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित रहकर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर मेरा पिता स्थिर रहा, अपने माइंड को उन्होंने सेट किया। प्रियजनों, उसके बाद उनका परिवार उठ गया। आज प्रभु के सेवक कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। एक पिता के डिसीजन से उनका परिवार आगे बढ़ा। प्रियजनों, बाइबल के अंदर भी हमें यही दिखाई देता है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊंगा तभी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है। प्रियजनों, याद रखिए, अपने माइंड को सेट किए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अंधकार की स्थिति हो, कठिनाई हो, समस्या हो, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। इसी भजन के 23 अध्याय के पहले वचन में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराव में बिठाता है। जो परमेश्वर आपको हरा हरा दे सकता है, जो परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, वो परमेश्वर कठिनाई के अंदर भी, अंधकार की स्थिति में भी, भय की स्थिति में के अंदर आपको नहीं छोड़ेगा। ये अपने माइंड को अपने स्थिर करना है। जिस परमेश्वर ने मुझे हरियाली में बिठाया, आशीष दी, खुशी दी, आनंद दिया, वो परमेश्वर इस कठिन समय के अंदर भी मुझे संभालेगा। ये विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। दाऊद ने भी अपने माइंड को सेट किया कि मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, वो तेरे लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। प्रियजनों, याद रखिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शांति मिलेगी। परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए, उसके ऊपर मनन कीजिए, पवित्र आत्मा की सहायता से चलिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अपना जीवन को व्यतीत कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम चलते हैं हमें शांति मिलती है। वचन का अध्ययन करते हैं तो हमें शांति मिलती है। वचन का अध्ययन करते तब परमेश्वर समझ में आता है, परमेश्वर का व्यक्तित्व समझ में आता है, तब हमारे अंदर विश्वास आता है कि मैं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अभी डरूंगा नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अभी डरूंगा नहीं। यह विश्वास आपके अंदर आना चाहिए। दाऊद के जीवन के अंदर आ गया। वो कहता है, मैं डरूंगा नहीं, चाहे घोर अंधकार की स्थिति मेरे सामने हो। जिस परमेश्वर ने मुझे खुशी दी, वो परमेश्वर मुझे अभी भी संभालेगा। प्रियजनों, अंधकार की स्थिति ज्यादा दिन नहीं टिकती, तराई की स्थिति ज्यादा दिन नहीं टिकती। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। इसलिए अपने माइंड को सेट कीजिए कि प्रभु मेरे साथ है, मैं उसको मानता हूं, वचन पढ़ता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलता हूं, तो मुझे आशीष मिलेगी। प्रियजनों, लेकिन आप यीशु मसीह को नहीं जानते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं जानते, तो फिर आपको डर तो लगेगा। और ये डर न लगे इसलिए आप उसके ऊपर विश्वास करना सीखें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना सीखें। उसको माने कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, मेरे लिए तू जीवित हुआ, मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह को पहचानिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसके ऊपर विश्वास कीजिए। प्रियजनों, आपके अंदर विश्वास आएगा। अपना माइंडसेट आप वचन के ऊपर आधारित कीजिए, परमेश्वर के नाम पे आधारित कीजिए। अपने माइंड को सेट कीजिए कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। और जब अपने माइंड को आप ऐसा सेट करते हैं, आशीष आपको संभालेगी। और यही दाऊद आगे कहता है, मेरा भला होगा, मेरे आगे के दिन भले होंगे। अपने माइंड में डालिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ भला करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ भला करेगा।
अपने माइंड को सेट कीजिए। भलाई मेरा इंतजार कर रही है, अपने माइंड को ये बताइए, अपने मस्तिष्क में लिख के रखिए कि जिस यीशु मसीह को मैं मानता हूं वो यीशु मसीह मेरे लिए भला करेगा। प्रियजनों, अंधकार की स्थिति है तो डरिए मत, सुख की स्थिति आपकी जरूर आएगी। प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए, उसको अपने जीवन का आधार मानिए। प्रभु आपको आशीष दे।